नमस्कार दोस्तों, मास्टर मंत्रा में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पेट 2022 से रिलेटेड जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस हैं उसका टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है अंकगणितीय समीकरण, जिसमें कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपको दिखेंगे जो कि एग्जाम्स में आए हुए थे। पिछले साल एग्जाम में ये सारे प्रश्न आए हुए थे। यहाँ देखेंगे कुछ इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे, ऐसे प्रश्न, ये सभी प्रश्न आपको एग्जाम्स में आए हुए दिख जाएंगे, ठीक है। और इनको कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही कम टाइम में ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सभी हम लोग बहुत ही विस्तृत पढ़ने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं एक दो फॉर्मूला बताऊंगा जिससे सिर्फ ये क्वेश्चन देखना है और आंसर को टिक करके चले जाना है। ये सिर्फ देखने में बड़े या फिर डरावने लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं, ठीक है। तो हम लोग अंकगणितीय समीकरण शुरू करने से पहले कुछ बीजगणित के फार्मूला जो हैं उनको हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद से इसको शुरू करेंगे। अब जो अंकगणितीय समीकरण है, ये सारे प्रश्न बीजगणित के कुछ फार्मूले पे ही बेस्ड होता है, जिसमें कुछ फार्मूला है जिसको आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, क्योंकि आगे हमेशा इसकी जरूरत पड़ती रहेगी। पहला फार्मूला है a + b होल स्क्वायर। हो सकता है ये फार्मूला आपको याद भी हो, तो इसका फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। ऐसे ही a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² - 2ab। a² - b² बराबर a + b। ये बहुत ही ज़्यादा फार्मूला यूज होता है, और a - b, ठीक है। ये तीन फार्मूले हो गए। अब एक होता है, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, यानी कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखेंगे कि a² 2 बार हो जाएगा, b² 2 बार हो जाएगा, और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बराबर 2a² + b², ठीक है। अगर इसको घटा दिया जाए a + b का होल स्क्वायर, ये सभी फार्मूला आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लेंगे, और इसी की मदद से हम लोग सारे क्वेश्चंस को बहुत ही तेज सॉल्व करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और उसका तुरंत आंसर आ जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें से इसको हमने घटाया है, तो इसमें से a² में से एक स्क्वायर घटेगा तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 2ab और ये -2b, माइनस घट के प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस 4ab, 2ab अब प्लस 2ab हो जाएगा 4ab। तो ये फार्मूला कुछ बन गया, ठीक है। ऐसे ही क्यूब का फार्मूला a + b का होल क्यूब, ये होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, ठीक है। जब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा उस समय भी ये फार्मूला लिखूंगा, जिससे आपको ये फार्मूला मगअप हो जाए, रट जाए। a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इसकी बात करें सिर्फ a³ + b³, इसका क्या फॉर्मूला होता है। एक में हो जाएगा ब्रैकेट में a + b, और दूसरे वाले में a² - ab + b², और a - b का a³ - b³ होता है a - b a² + ab + b²। ये क्यूब a³ + b³ में एक ब्रैकेट में + b, a² - ab, यहाँ पर माइनस होता है प्लस वाले में, माइनस वाले में प्लस होता है, ठीक है। माइनस होता है प्लस वाले में और प्लस होता है माइनस वाले में। इतने फॉर्मूले से आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग बारी बारी क्वेश्चंस को देखेंगे और सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे, और मैं उस दौरान आपको फॉर्मूला भी लिखवाता रहूंगा, याद कराता रहूंगा। चलो, पहला है क्वेश्चन 883 × 883 ऋण 117 × 117। इसको सॉल्व करने के लिए या तो इसका गुणा करिए, इसका गुणा करिए, या घटाइए। पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, और फिर उसको घटाएंगे, बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। देखो, ये एक फॉर्मूला बन रहा है, अगर ये a मान लिया जाए और ये b मान लिया जाए तो ये बन जाएगा a² - b²।
और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी एक बार इसको जोड़ दो, 883 प्लस 117 और 883 माइनस 117। अब लग रहा होगा कि बार बार जोड़ना घटाना, अक्सर ये जोड़ने घटाने पर और बहुत ही आसान सी चीज जाती है। 3 और 7 0, 8 1 0, ये हो गया 1000। अब 1000 का गुणा करना किसी भी संख्या में बहुत ही ज़्यादा आसान होता है गुणे। इसमें से घटा दो, 13 में से 7 गया 6 और 7 में से ये हो गया, ये भी हो गया 6 और ये हो गया 7 इक्वल टू 7 6 6 0 0 0। ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही हर क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे। देखो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर ये सभी ए मान लो तो ये हो जाएगा ए क्यूब, ए गुड़े और ये हो जाएगा बी क्यूब, ठीक। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ देखोगे ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर और ये हो गया ए बी, ए गुड़े बी, ठीक। ये तो फॉर्मूला ही बन गया। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसका, ये फॉर्मूला, इसको इलेबोरेट करेंगे तो ये हो जाता है ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे, ये दिया हुआ ही है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमको करना क्या है, ये तो ये पूरा कट गया, ए माइनस बी कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ए माइनस बी कर दो, 735 ऋण 105 036, 630 हमारा उत्तर आ गया। ये हमारा आंसर। उम्मीद कर रहा हूं कि सभी प्रश्न आपकी समझ में आ रहे होंगे और ये इतना डिटेल में मैं फॉर्मूले के साथ बता रहा हूं ताकि आप फालतू की कैलकुलेशन में समय वेस्ट ना करें। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, एक दो बार आप ट्राई करेंगे तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, तो आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। अब देखो ये है फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है इसको देखो। ये ए मान लो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, दूसरा कलर ले लेता हूं, ये ए मान लिया तो ये हो गया ए स्क्वायर। अगर ये बी मान लिया तो ये हो गया बी स्क्वायर और ये माइनस 2a, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 287 माइनस 269 कर देना और इसी का होल स्क्वायर निकाल देना। घटा दो, 287 269, ये हो गया 8 और ये हो गया 1, ये हो गया 0। 18 का स्क्वायर, और 18 का स्क्वायर क्या होता है 324। 18 का स्क्वायर क्या होता है 324। 18 का स्क्वायर 18 तो होगा ही नहीं, यहाँ पर ये हो जाएगा 18, यही तो हमारा आंसर आ जाएगा। 18 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 556 होगा ही नहीं, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो 18 का स्क्वायर 556 होने की बात ही नहीं है, 324। वैसे ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, स्क्वायर वगैरह। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर बटे a, और इसको मान लो a, इसको मान लो b, इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो क्या बन गया a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर बटे a गुणे b। हमने पढ़ा था कि a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर होता था हमारा 4ab, ये 4ab के बराबर हो जाएगा बटे, तो हमारा आंसर 4 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 गुणे 8 गुणे 8। 8 को अगर ये मान लेते हैं तो ये हो जाएगा a क्यूब,
8 को अगर हम लोग मान लेते हैं a तो ये हो जाएगा a क्यूब, माइनस 7 को b मान ले तो b क्यूब, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम जानते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी, एक कोष्ठक में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। ये तो ऊपर वाला फॉर्मूले में है और नीचे इसका फॉर्मूला ये होता है और नीचे ये दिया हुआ है। इससे ये पूरा कट जाएगा। बस हमको क्या करना है, a माइनस बी, ठीक है, हमको सिर्फ a माइनस बी निकाल देंगे तो हमारा ये a है, ये माइनस बी, हमारा आंसर आ गया। a माइनस बी हमने कर दिया, हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, देखो ये फॉर्मूला कुछ a प्लस बी वाला मिलता जा रहा है। अगर इसको a मान ले, इसको b मान ले तो a प्लस बी का स्क्वायर हो गया और ये a माइनस बी का स्क्वायर हो गया, बीच में है प्लस, और दोनों का जब प्लस करते हैं तो ये फॉर्मूला हमारा आता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने पढ़ा था, ये क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, दोनों का योग है बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो पूरा कट गया, हमारा आंसर 2 आ गया। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2। हमको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते ही नहीं हैं। ये सारे क्वेश्चन सिर्फ ये चेक करने के लिए आते हैं कि आपको फार्मूला कितना याद है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप तुरंत इनको सॉल्व कर पाएंगे। सभी फार्मूला मैंने लिखा हुआ था और जो है उसको आपको याद करना ही पड़ेगा ताकि आप एग्जाम्स में आसानी से कर पाए। अगर ये दोनों को, ये a गुणे ए स्क्वायर मान लो, b गुणे बी माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये हो गया, ये तो अलग ही है। चलो ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस बी, a माइनस बी, ये अलग है, ये a इसमें से मिलता जुलता ही नहीं है। ये भी 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे 3 प्लस 1 3 माइनस 1, या फिर 9 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 8। तो नीचे हम 8 भी लिख सकते हैं। अब a प्लस बी यानी 106 प्लस 94, 106 प्लस 94 हमारा हो गया 94, एक में हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 106 प्लस 94 और 106 माइनस 94 बटे 8। 106 प्लस 94 हो गया हमारा 200 और 106 माइनस 94 हो गया हमारा 8 बटे 8, ठीक है, 8 से 8 कट गया, हमारा 200 आंसर आ गया, ठीक है, 8 से 8 कट गया, 200 हम लोगों का उत्तर आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपकी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कुछ वैसा ही, ठीक है, 5 प्लस 11 प्लस अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 29 और 7 को जोड़ दो तो हो गया 36, ठीक है। अब 36 को अगर हम लोग इससे बाहर निकालें, मैं यहीं पर सॉल्व करता हूं, अगर 36 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6, या फिर मैं बारी बारी ही लगाता हूँ क्योंकि दिक्कत हो जा रही है, मिट जा रहा है। 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस, या 36 की जगह अंडर रूट 16 की 36 की जगह हम 6 लिख सकते हैं, ठीक है। 5 प्लस 11 प्लस 19 और 6 होता है कितना, 19 और 6 होता है 25,
ठीक है, तो इसकी जगह हम अगर 25 लिख दें तो ये कड़ी से बाहर आकर क्या हो जाएगा 5। ठीक, मैं एक स्टेप काट दे रहा हूँ। 11 और 5 कितना होता है 16। 11 5 कितना होता है 16। इसको हम लोग 16 लिख सकते हैं यहाँ पर, और ये कड़ी से बाहर आके कितना हो जाएगा 5 धन कड़ी से बाहर जब 16 आएगा 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा हमारा आंसर 3। तो आंसर हमारा ये आ गया 3, जो कि इतने बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा आंसर है। और करना कुछ नहीं, बस हमको इत्मीनान से सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखो √10 + 2 और देखो ये कड़ी से बाहर है, ये इसका अंदर नहीं है। इसका मतलब कुछ और होता है और इसका मतलब गुणा होता है। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे जब ये पढ़ेंगे हम लोग, जब वर्गमूल पढ़ेंगे उस समय इसको पढ़ेंगे। और ये 2√9 है, ये गुणा है। तो ये जो है 9 कड़ी से बाहर आकर कितना हो जाएगा 3। ये हो जाएगा √10 + 6 √16 4। हमारा 4 आंसर आ गया। अब धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस का एडवांस वर्जन पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं। ठीक, अब देखो पिछला जो क्वेश्चन था ये भी एक विशेष प्रकार का प्रश्न है। इसको एक प्रकार से और हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको एक प्रकार से और सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा प्रकार देख लो क्या है। अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन है जिसमें कोई संख्या +2 और कड़ी में कोई संख्या है, तो इसका एक आसान सा तरीका होता है, इसको 2 पार्ट में तोड़ो जिसका गुणा करने पर इतना आए। ठीक है, देखो पहले फॉर्मेट समझ लो, फॉर्मेट क्या होता है। एकदम हम लोग तुरंत क्या करेंगे, इसका उत्तर निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही कम समय में। फॉर्मेट है, अगर कड़ी में कोई संख्या a + 2√b, अगर ऐसे इस फॉर्मेट में है हम लोग तुरंत उत्तर निकाल लेंगे। a को 2 पार्ट में ऐसे तोड़ो कि इन दोनों का गुणा करने पर b के बराबर आ जाए, इसके बराबर आ जाए। ठीक है, चलो देखो कैसे करते हैं। 10 को 2 भाग में तोड़ो कि गुणा करने पर 9 आ जाए, तो एक 9 हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, जोड़ने पर 10 आ जाए, गुणा करने पर 9। अब अगर ये आ गया, इतना हमने निकाल लिया, तो अब हम लोग आंसर के बहुत ही ज़्यादा करीब है। अब क्या करेंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा एक कड़ी में 9 धन एक कड़ी में 1, बस यही इसका आंसर हो जाता है। जो 2 हुआ है तोड़ने पर इतना रहा, तो इसको कड़ी में डाल दो, इसको कड़ी में बीच में धन लगा के डाल दो, ये उत्तर आ गया। फिर से समझते हैं, एक कड़ी में 10 धन 2 √9 था, इसको 2 है लिखा है, 2 भाग में 2 जोड़ना है, 9 धन 1, गुणा करने पर 9 आ गया। इसका आंसर क्या आ जाएगा √9 √1, ये हमारा आंसर आ गया। इसको हल करोगे तो 3 धन 1 बराबर 4, जो कि हमारा पहले आंसर आया हुआ था। ठीक है, ये एक तरीका है डायरेक्ट आंसर निकालने का। अब देखो उसी फॉर्मेट में है a + 2√b, इसको 2 भाग में तोड़ दो, 3 धन 2, गुणा करने पर 6 भी आ रहा है। हमारा आंसर आ गया √3 + √2। बहुत ही आसान सा है। देखो यहाँ क्या है, अच्छा बीच में प्लस का निशान था तो प्लस लगाएंगे। ठीक, अब यहाँ माइनस का निशान है। 8 को ऐसे 2 संख्याओं में तोड़ो कि गुणा करने पर क्या आ जाए, गुणा करने पर क्या आ जाए 15 आ जाए, तो हो जाएगा 5 और 3, और यही निशान बीच में लगा के हमारा आंसर आ गया। फिर से समझेंगे, अगर माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में ऐसे तोड़ो कि
दो पार्ट में ऐसे तोड़ो कि हमारा क्या हो जाए, गुणा करने पर 15 आ जाए, जोड़ने पर 8 आ जाए। ये हमारा आंसर। बीच में वाला निशान लगाते हैं। यहाँ पर ये जो निशान लगाएंगे ये बीच वाला ही निशान रहेगा, ये वाला। अगर माइनस रहेगा तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पर क्या है, ये बीच वाला निशान ही यहाँ पर लगाएंगे। चलो एक दो क्वेश्चन से और समझेंगे। अब जो पिछला क्वेश्चन था इसी का से रिलेटेड अगला है। ये है 8 रीड 2 √15। इस फॉर्मेट में है। इस फॉर्मेट को हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसको दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि 5 और 3 हो जाएगा। अब बीच में माइनस है तो √5 माइनस √3, ये हो गया माइनस। इसको अलग कर लो, इसको कर लो, ये हो जाएगा 6। तो इसको 3 और 2 में तोड़ सकते हैं, जोड़ने 5, गुणा करने पर 6, √3 प्लस √2। बीच में प्लस का है, सॉल्व कर दो। √5 माइनस √3 माइनस √3 प्लस √2, ये माइनस से माइनस कट गया। √5 प्लस √2 हमारा आंसर आ गया। ये फॉर्मेट हमको बस याद रखना है, √a प्लस 2 √b। हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, अब आते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर 10 प्लस 3 √4 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो यहाँ 3 है, इसको पहले हमको लाना पड़ेगा 2। देखो कैसे 2 ला सकते हैं। 10 प्लस 2/2, 2/2 यानी कि 1 होता है। 3 √4 हो सकता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इक्वल टू √10 प्लस 2/2, और ये कड़ी के अंदर अगर इसको हम लोग भेज दें, ठीक है, कड़ी से बाहर है, कड़ी के अंदर इसका स्क्वायर करके हम भेज सकते हैं। तो अंडर रूट कितना हो सकता है, 4 गुणे 3 हो सकता है। ठीक है, √10 प्लस 2/2 √36। अब ये 2 सिर्फ यहाँ है, हमको पूरे के नीचे 2 लाना पड़ेगा, तभी ये फॉर्मूला सेट हो पाएगा। तो ये हो जाएगा, अगर 2 एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, पूरे के नीचे 2 लाने के लिए 2 दहिया 20 प्लस 2 √36, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, लेकिन ये जो √2 है ये नीचे आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सेपरेट कर दो, इसको कड़ी से बाहर निकाल दो। कड़ी से बाहर निकालेंगे तो 1/, कड़ी में 2 आ जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, इसको 2 भाग में हम ऐसे डिवाइड करेंगे, इसको 2 भाग में कि गुणा करने पर 36 आए, जोड़ने पर 20, तो 18 और 2 लिख सकते हैं। तो √18 प्लस √2। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं √18/√2 और प्लस √2/√2। इसको 2 भाग में ऐसे हम भिन्न के नियम के हिसाब से बांट सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, इसको एक कड़ी के अंदर ले सकते हैं, 18/2 धन, इसको हम काट सकते हैं, काट के 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा √9 प्लस 1 बराबर 3 धन 1 बराबर 4। हमारा 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर इतना सिंपल आ रहा है तो हम डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते थे। एक बार वो भी देख लेते हैं, इसको हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते थे। एक बार चेक करने के लिए हम फिर से इसको दूसरे मेथड से टेस्ट करेंगे, इतने में ही सॉल्व कर देंगे। 10 प्लस, इसको हम √10 प्लस 3, और ये 4 कड़ी से बाहर आकर हमारा गुणे 2 हो जाएगा। √10 प्लस 6 इक्वल टू √16 इक्वल टू 4। लेकिन जब इतनी आसानी से आ रहा था
तो हमने इतना लंबा प्रोसेस क्यों किया? इसलिए किया ताकि ये फॉर्मूला सही है मैं प्रूफ कर सकूं, और आगे जो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे उनको हम लोग तुरंत ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब ये जो है ये 7 कड़ी से बाहर नहीं आ सकता। पिछले क्वेश्चन में 4 आ जा रहा था, ये नहीं आ सकता था, इसलिए इसको हम लोग फिर उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 8 + 2/2 × 3√7, इसको हम लोग लेकर चले जाएंगे अंदर। ये 3 बाहर है, अंदर जाकर 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √8 + 2/2 √7 × 9 इक्वल टू ये हो गया √8 + 2/2 √63। अब इसको क्या करो, अब क्या करेंगे कि ये /2 है, इसको पूरे के नीचे लाएंगे तभी इसको हम लोग बाहर निकाल पाएंगे। तो 2 × 8 = 16 + 2 √63/2। अब इसको कड़ी से बाहर ले लो, इसको कड़ी से क्या करो, बाहर ले लो। ये कड़ी से बाहर आ जाएगा √2। अब ऊपर ये हो गया हमारा 16 + 2 √63। अब 16 को ऐसे 2 भाग में तोड़ेंगे कि 63 के बराबर आ जाए, और जोड़ने पर 16 है तो 9 × 7 = 63, यानी कि 9 और 7। तो ये हो जाएगा हमारा √9 + √7/√2, यानी कि √9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 + √7/√2। हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1/√3 + √2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान तरीका होता है। देखो, हम जानते हैं कि a + b में अगर हम a - b का गुणा कर दें तो ये हो जाता है a² - b², जो कि इस ऐसे सवालों में बहुत ही ज़्यादा हमारी मदद करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये चूंकि वर्गमूल है और जैसे स्क्वायर होता है यह एक प्राकृतिक संख्या बन जाती है, और जो कि हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा सहूलियत प्रदान कर देता है। तो इसका प्रयोग करते हुए हम ऐसे क्वेश्चंस को लगाएंगे। देखो, इसमें क्या करो, ये प्लस है, a + b मान लो, तो इसमें a - b यानी कि √3 - √2 का ऊपर भी गुणा कर दो, और √3 - √2 का नीचे भी गुणा कर दो। गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कट कर तो एक ही हो गया, आंसर पे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर हमारे हो जाएगा √3 - √2, क्योंकि 1 से गुणा है, और नीचे ये a + b a - b, यानी कि a² - b² √3 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर। ठीक है, √2 का स्क्वायर। अभी देखने में थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये देखोगे तो तुरंत ही सॉल्व हो चुका है ये क्वेश्चन। √3 - √2 और √3 का स्क्वायर 3 - 2, यानी कि हमारा √3 - √2/1 आंसर, यानी कि /1 का कोई मतलब नहीं होता है। हमारा आंसर आ चुका है, हमारा आंसर आ चुका है। तो कैसे हमने एक फॉर्मूले का यूज करते हुए ऐसे प्रश्नों को तुरंत ही कुछ सेकंड्स में लगा लिया, और इसी फॉर्मूला का सबसे ज़्यादा यूज होता है। ये देखो a - b है, इसको हमको स्क्वायर में बदलने के लिए a + b का ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तभी ये a² - b² के फॉर्म में आएगा। तो फिर से शुरुआत करते हैं वहीं से। अगर हम इसमें √5 + √3 का गुणा कर दें तो ऊपर तो हो जाएगा 2 √5 + √3, और नीचे क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर। ये √5 का मतलब क्या हुआ 5, और इसका मतलब स्क्वायर का मतलब 3, यानी 5 - 3 = 2, यानी 2 √5
प्लस अंडर रूट 3/2, 2 से 2 कट गया, हमारा आंसर आ गया अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। सिर्फ ऐसे गुणा करना है हमको, प्लस है तो माइनस से गुणा करना है, माइनस है तो प्लस से गुणा करना है। ठीक है, ठीक। अब अगले प्रश्न को देखेंगे और फॉर्मूला याद करेंगे। देखो यहाँ a प्लस 2 रूट बी है, a प्लस 2 रूट बी, उसी फॉर्म में ये आ गया और इसको हम लोग तुरंत ही क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा, 5 को 2 भाग में हम लोग तोड़ सकते हैं, 3 और 2, ये हो गया अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, ये सॉल्व हो गया। इसको भी -1 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। इतना तक तो समझ में आ गया होगा। इसमें क्या करो, गुणा कर दो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1। इसका जैसे गुणा करोगे इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलो उसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 और बटे में 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा कट कर बराबर 1 हो जाएगा। यानी ऊपर हमारा बचेगा सिर्फ अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस अंडर रूट 2। इससे ये कट गया, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 हमारा आंसर आ गया। अंडर रूट 2 को 2 बार जोड़ेंगे तो 2 अंडर रूट 2 हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल है ऐसे ही मिलता जुलता, क्या कर दो, इसी का साइन चेंज करके गुणा कर दो, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, ऊपर एक ही चीज 2 बार है तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक, इसी का 2 बार गुणा है और ये हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितने, अंडर रूट 5 का मतलब हो गया, का स्क्वायर का मतलब हो गया 5 और अंडर रूट 3 के स्क्वायर का मतलब हो गया 3, तो ये हो जाएगा 5 ऋण 3 बराबर 2। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्टकट भी मारना जरूरी है, ये 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर बटे 2, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन गया, यानी कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 2ab बटे 2, ये हो जाएगा 5 धन 3 धन 2 अंडर रूट 15 बटे 2, 5 3 8 धन 2 2 रूट 15 बाई 2। और अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा, अगर इसमें से हम 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं तो 4 धन अंडर रूट 15 बटे 2, ये कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 4 प्लस अंडर रूट 15। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं फिर से अगली वीडियो में ट्राई करूँगा कि उसको सॉल्व करा दूँ। अगला क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। अगला क्वेश्चन होमवर्क के लिए है 123 गुणे 123 ऋण 102 गुणे 102 बटे 123 धन 102। इसको आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आप अभी चाहे तो बता सकते हैं, अभी चाहे तो इसका आंसर आप बता सकते हैं कि कितना आएगा। अगला है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। इसका आंसर क्या आएगा।
इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए, ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसे ही हर टॉपिक का हम लोग बहुत ही स्पीड में शुरू से अंत तक डिटेल में पढ़ते रहेंगे, चीज़ें समझते रहेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक यू।